सिंपल कुर्ती से डॉट वाली कुर्ती किस प्रकार से बनाएंगे, बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहता है। तो ये सिंपल कुर्ती का रेडी पेपर कटिंग है। अगर आप चाहें तो इस प्रकार के पैटर्न्स हमसे मंगा सकते हैं रेडी बिल्कुल। तो ये डिस्प्ले पे आपका नंबर चल रहा है, इंक्वायरी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ मंगा सकते हो। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की कि सिंपल कुर्ती से हम कैसे डॉट वाली कुर्ती बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो एज इट इज़ इसको कॉपी कर लेना है, और जिनको बिना डॉट की बनाना है उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, कॉपी करो, काटो और बस सिलो, है ना, एकदम टेंशन फ्री। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसको कॉपी करने के बाद भाई डॉट लगाएंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, सामने पल्ले बस में डॉट लगाते हैं, बहुत से लोग पीछे पल्ले में भी डॉट लगाते हैं। लेंथ बढ़ाना है, सिंपली इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ये कुछ एडजस्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ, है ना। लेंथ बढ़ानी है, बढ़ जाएगा, इसको हटा दिए। अब देखो जैसे गला है या डॉट है, सबसे पहले डॉट की बात कर लेते हैं। तो ये डॉट लमसम इसकी दूरी रखेंगे 4 इंच, ठीक है। ऊंचाई कितनी रखेंगे, 7 से 7.5 इंच। ये देखिए कितना नीचे आकर के रखना है, वहां पर रखना है जहां पर आप कमर को नापते हैं। देखिए कमर का लाइन लगा है ना, तो कमर के ऊपर नीचे, एकदम क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद ये इस प्रकार से डॉट का शेप दे दिए, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब जितना आपने डॉट दिया है उतना ही आपको मार्जिन देना पड़ेगा। तो भाई डॉट कितने इंच का आ रहा है, 1.5 इंच का, तो ये उतना ही मार्जिन दे दिए। तो ये मार्जिन कहाँ पर दिया जाता है, जहाँ पर डॉट लगना है सिर्फ वहीं पर ही मार्जिन दिया जाता है, उसके अलावा और कहीं पर मार्जिन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी इसको कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि पैड वगैरह कैसे लगाना है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि सर कुर्ती में पैड लगाना है तो वो कैसे लगेगा, तो आज वो भी देख लेंगे। ये इस प्रकार से कट्स लगाते हुए चलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कट लगाना। लंबाई भी हमने बढ़ाने का देखा, बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है लंबाई बढ़ाने का भी। कोई भी चीज़ अगर आप एक बार देख लें, समझ लें, तो वो सारी चीज़ें आसान हो जाती है, बेहद ही सिंपल लगने लगता है ना। ये डॉट की मार्किंग्स हो गई। पिन क्यों लगा रहे हैं, ताकि भी दूसरे साइड भी उसी तरह से मार्क हो जाए और आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये इस प्रकार से डॉट के लिए कॉन्सेप्ट हुआ, एकदम क्लियर समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। अब हम एक अस्तर लेते हैं। अस्तर क्यों लेंगे, और अस्तर इसका सिर्फ ऊपर पोर्शन पे लगाएंगे, नीचे नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे आपको पैड लगाना है या पफ लगाना है तो अस्तर लगाओगे तभी तो काम बनेगा, अस्तर नहीं लगाओगे तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बिना अस्तर के पैड लगाओगे तो वो अंदर से पूरा पूरा विजिबल होता है, तो हम चाहेंगे कि पैड ढके अंदर से भी, है ना। तो अस्तर लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, और हमेशा लगते ही हैं। बहुत कम ऐसे रेयर ड्रेसेस आते हैं जिसमें अस्तर नहीं लगा होता, या टेलर्स लगाने की सलाह नहीं देते। ये इस प्रकार से अस्तर हमने शॉर्ट में कटिंग किया, मान लो एक ब्लाउज के अस्तर की तरह, ठीक है। और ये डॉट की भी मार्किंग इसमें हो गई, क्योंकि भी जाहिर सी बात है, आप कुर्ती में डॉट लगाओगे तो उसके अस्तर में भी डॉट लगाना पड़ेगा, और उसका मार्जिन भी इसमें हमने कॉपी साथ ही साथ कर लिया है। तो ये अस्तर की कटिंग हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही डॉट के मार्जिन आपके हो जाएंगे या मार्किंग आपकी हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस अस्तर को इस तरह से ओपन करके देखें। ये जो कुर्ती है, यहाँ पर हम डॉट के जो मार्किंग है उसको सभी तरफ इस तरह से लगाएंगे। स्पेशली आज हमने फोकस किया डॉट के ऊपर, जिसकी वजह से डॉट के लिए इतना ज़्यादा समय लेकर के इसको क्लियर कॉन्सेप्ट में बताया गया, ठीक। अच्छा, यहाँ पर नेक की भी बात कर लेते हैं। मान लो कैनवास वाला या पेपर कटिंग, पेपर पेस्टिंग वाला आप नेक बनाते हैं, तो उस कंडीशन में जितना आपको गला चाहिए उतना आप गला लीजिए। जनरली 2.5 इंच का गला होता है चौड़ाई में, 7 7.5 इंच का गहराई में। जो भी गला बनाना है अपनी चॉइस के हिसाब से, मैंने साइज़ बताया गले का किस तरह से होता है, और बाकी वो चॉइस आपकी है। थोड़ा हटा करके काटेंगे, कितना हटा करके, 0.25 इंच, 1 इंच, अपने हिसाब से, ठीक। आजकल पतले कैनवास का चलन ज़्यादा है, तो 0.25 इंच सफिशेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये जो डॉट है इसको इस तरह से रखेंगे, देखिए सिलाई लगा लेंगे। तो ये एकदम सिंपल सा मार्किंग हुआ और सिंपल सी स्टिच हुई, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर सिलाई लगाना है। अच्छा, मजबूत डबल सिलाई यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहें लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये डॉट जब आप लगाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। अच्छा, डॉट वाली कुर्तियों में फिटिंग बहुत अच्छी आती है, ये बात आप ध्यान रखना, खासकर टेलर्स के बनाए हुए। मैं रेडीमेड की गारंटी नहीं दूंगा, बट टेलर्स लोग जो बनाते हैं डॉट वाली कुर्ती, उसमें फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये इस प्रकार से जो है हमने डॉट को लगा लिया, ठीक। अब डॉट लगाने के बाद जैसे आपका ये अस्तर में
कुर्ती में दोनों में डॉट लग गया, फिर अस्तर के एक हिस्से को मतलब नीचे हिस्से को फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ऐसे ही खुला छोड़ेंगे मज़ा नहीं आएगा, तो उसको फोल्ड कर दें। ये सिंपल इस तरीके से, ठीक है। गला हमने कैनवास का कटिंग किया, अब उसको फिट भी तो करना है, पेपर पेस्टिंग है, कैनवास है ना। जैसे आप बकरम ही लगा रहे हैं तो किस प्रकार से गले को सेट करना चाहिए उसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले ये जो अस्तर है इसको हम चिपका लेते हैं सिंपल तरीके से, इस प्रकार से। सबसे पहले शोल्डर पे ज्वाइंट, उसके बाद ये आपका जो पीस है इसको बराबर रख करके जितने दूर तक आपका अस्तर आ रहा है साइड साइड से स्टिच कर देंगे, बीच में स्टिच नहीं लगाना है ना। ये आर्म होल से हो गया और उसके बाद ये साइड फिटिंग से हो गया ऐसे। अब बीच आपका खुला रहेगा, सेम ऐसे ही दूसरी साइड लगा देना है, ठीक है। अब वही जो बीच खुला है वहाँ से आप पैड को अंदर डाल सकते हैं अगर आपको लगाना है। नहीं भी लगाना है तो इतना हाफ अस्तर लगा करके बहुत से लोग कुर्तियाँ बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैड लगाना है तभी अस्तर लगाओगे। अब बात करते हैं गले की। तो सबसे पहले सेंटर लाइन पे स्टिच करना है ताकि वो फिक्स हो जाए, है ना। तो ये इस प्रकार से जो है सेंटर लाइन पे पहले स्टिच कर दिए। सेंटर लाइन पे स्टिच करने के बाद हम क्या करेंगे, बकरम के बिल्कुल किनारे किनारे आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। और जैसे ही आपका बकरम का जो किनारे किनारे आप सिलाई लगा रहे हैं वो कंप्लीट हो जाता है, फिर आप इसको 1/4 इंच के मार्जिन से काट देंगे, ठीक है। ये स्टिच हमारी कंप्लीट हुई और उसके बाद इसको कटिंग कर देना है। 1/4 इंच के मार्जिन से काटना होगा, ये ऐसे। आधा इंच ज़्यादा हो जाएगा तो 1/4 इंच के मार्जिन से काटें, क्योंकि हमें बकरम को पलटाना भी है अंदर की तरफ। छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि पलटाने में आसानी हो, ये बेहद ज़रूरी होते हैं। चाहे आप पाइपिंग बना रहे हैं, चाहे आप गला बना रहे हैं, चाहे आप पट्टियाँ लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये कट्स लगाने चाहिए। बहुत आसानी से पलटता है फिर, है ना। पलटाते वक्त कोई भी सलवट वगैरह भी नहीं आते हैं। और उसके बाद गले के कॉर्नर पे एकदम फिनिशिंग सिलाई छोटे टाँके वाली यहाँ पर लगानी है। अब मैं इतना बारीकी से इन सब चीज़ों को क्यों बता रहा हूँ कि सिलाई का टाँका भी छोटा होना चाहिए, इस तरह से आप कट लगाओगे, ऐसे पलटाओगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बिगिनर्स हमारी वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं तो उनको बेनिफिट होना चाहिए। गला आपका बन गया, इस पेपर कटिंग से हमने बनाया, आपने देखा। डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। जिनको भी पेपर कटिंग्स मंगाना है मंगा सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ। पैडेड इस प्रकार से आप कर सकते हो, उसको पैड लगा दिए और सिंपल से सुई धागे से इसको टाँक सकते हैं, जिसमें आप सिर्फ अस्तर पे ही टाँकोगे, बाहर से कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक। तो इस प्रकार से बनती है ये कुर्ती कंप्लीट। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।